मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हुए रजिस्ट्रेशन की आड़ में करनाल जिले की कई अनाज मंडियों में पीआर धान की खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब यूपी से ट्रेडिंग के जरिए मंगवाया गया पीआर धान हरियाणा की मंडियों में सरकार की एजेंसियों को बेचा जा रहा है। ऐसे कई मामले करनाल में भी सामने आए हैं। उसके बाद जो मार्केटिंग बोर्ड है उसके अधिकारी लगातार जो एंट्री गेट है उन पर तैनात हैं और चेकिंग जो है लगातार की जा रही है। जो भी किसान जो है फसल लेकर पहुंचते हैं उनके गेट पास की वेरिफिकेशन की जाती है, उनके पोर्टल की वेरिफिकेशन की जाती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल मंडी के गेट पर जो है अधिकारी जो है नियुक्त हैं और जो भी किसान अपनी फसल लेकर आते हैं उन पर निगरानी रखी जाती है। खासकर उनके जो पोर्टल स्टेशन है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है और एक जो प्रतिबंध लगाया गया है कि कमर्शियल वाहनों में जो है किसी तरह की धान मंडियों में नहीं आएगी, उस पर भी रोक लगाई गई है। अब तस्वीरें दिखाएं कि ये यूपी से जो 3 कमर्शियल जो गाड़ियां आई थी उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि जिला उपायुक्त ने इस तरह के निर्देश दिए थे कि धान जो है वो कमर्शियल वाहनों में नहीं आएगा। लेकिन ये तीनों जो गाड़ियां हैं वो यूपी से लाई गई थी, इनके अंदर धान है जिनको मंडी में एंट्री कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब इनको वापस भेजा जा रहा है क्योंकि पूरी तरह से ये प्रतिबंधित है। यूपी से जो आने वाली धान है उसको हरियाणा की मंडियों में जो है एंट्री नहीं मिलेगी, नहीं बिकेगी। इसी तरह की नाकेबंदी जो है बॉर्डर पर भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गाहे बगाहे रास्ते से ये वाहन जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। हमारे साथ मार्केट कमेटी सचिव जो है जितेंद्र जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं और जिस तरह से फर्जीवाड़े की बात सामने आई है क्या कुछ एक्शन लिया। जितेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि धान के सीजन में किस तरह की तैयारियां अब हैं, क्योंकि बात सामने ये आ रही है कि यूपी का धान जो है ट्रेडिंग के जरिए लाया जा रहा है। देखिए, जो जिस तरह की बातें हैं वो उनका खंडन करते हैं कि यूपी से जीरी लेके आई जा रही है। कोई भी इस तरह की गतिविधि अगर हमारे सामने आती है तो हम किसी भी तरह के सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। इस मामले में कुछ फर्मों की अनियमितता पाई गई है जिसके हमने लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। तो ऐसी कितनी फर्म हैं जो अब तक इस जांच में पकड़ी गई हैं करनाल मंडी में? देखिए, 5 फर्में हैं लगभग जिनकी हमने जांच की है और उनका लाइसेंस सस्पेंड किया है। फर्दर हम उनको और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या अनियमितता उनके द्वारा की गई है। तो अभी जैसे प्राथमिक स्तर पे बात की जाए कि जिन फर्म्स हैं जो उनके लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं, उनमें क्या कमी पकड़ी गई थी, किस तरह की धांधली वो कर रहे थे? उनका देखिए गेट पास में कि उनके हमें ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो यूपी से कहीं कनेक्टिविटी से उनको लेके आ रहे हैं और उस मामले में हमने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। ऐसे में आगे जिस तरह से इन फर्म के द्वारा और कितनी जो है धान खरीदी गई है, कौन सी एजेंसी को बेची है, किन गेट पास का इस्तेमाल किया गया, ये भी जांच के दायरे में रहेगा। जी, हम इनकी जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें अनियमितता पाई जाएगी, जो भी एक्शन बनेगा एज पर रूल, वो हम स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। तो बिल्कुल देखिए, करनाल अनाज मंडी की 5 आड़त की फर्म का जो है लाइसेंस वो मार्केट कमेटी के द्वारा सस्पेंड किया गया है। ये पांचों जो फर्म है वो ट्रेडिंग की जो धान यूपी से लाई जा रही थी उसको जो है मंडी में बेचने का प्रयास कर रहे थे और फर्जी तरीके से गेट पास भी हासिल किए जाते। पूरा जो घालमेल है वो कहीं ना कहीं पोर्टल के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है और ऐसी 5 फर्में जो इस तरह से पकड़ी गई हैं उनके लाइसेंस जो है फिलहाल सस्पेंड कर दिए हैं। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से गेट पर जो है सख्ती बरती जा रही है कि जो भी वाहन या जो भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं उन पर निगरानी रखी जा सके। खास को तौर पर जो उनका पोर्टर रजिस्ट्रेशन है या किस तरह के व्हीकल वो इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल लाने के लिए, उसको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक किया जाता है ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा यहाँ ना हो सके। और यही वजह है कि अब जो है अराइवल में काफी गिरावट आई है। करनाल अनाज मंडी की बात करें तो अब तक 15,84,000 क्विंटल जो है धान की अराइवल करनाल मंडी में हो चुकी है, जिसमें से 15,49,000 की खरीद हुई है। और वहीं लिफ्टिंग की बात की जाए तो 13,68,000 क्विंटल धान जो है लिफ्ट किया जा चुका है। अभी भी मंडी में 5 से 5.5 लाख कट्टे जो हैं अभी भी धान के मौजूद हैं। ऐसे में जिस तरह की बात सामने आ रही थी कि फर्जीवाड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं साबित हुआ है, क्योंकि 5 फर्म जो है फर्जीवाड़े में संलिप्त पाई गई हैं जिनके लाइसेंस जो है मार्केट कमेटी की तरफ से सस्पेंड किए गए हैं। जिन फर्म्स के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं उनमें जो फर्म है
जिले सिंह नरेश कुमार, करनाल अनाज मंडी की फर्म है ये, जिले सिंह नरेश कुमार, इनका लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। इसके अलावा ऋषभ कुमार, प्रवीण कुमार, इनका लाइसेंस जो है सस्पेंड हुआ है। अंकित एंटरप्राइजेज, इनका भी लाइसेंस सस्पेंड हुआ है। हरि सिंह एंड सन्स, इनका लाइसेंस जो है मार्केटिंग बोर्ड ने सस्पेंड किया। इसके अलावा भावेश एंटरप्राइजेज, ये वो 5 फर्में हैं जिन पर अनियमितताएं जो है पकड़ी गई थी, जिनकी अनियमितताएं इन्होंने फर्जीवाड़ा जो है अंजाम किया था। गेट पास जो है फर्जी काटने के जो कोशिश की गई थी। इसके अलावा ट्रेडिंग के जरिए यूपी का धान जो है लाके हरियाणा की सरकारी जो खरीद एजेंसी उनको बेचा जा रहा था। इस आरोपों में ये 5 लाइसेंस जो है करनाल अनाज मंडी के सस्पेंड किए गए हैं। अब इनकी जांच जो है वो आगे की जा रही है, क्योंकि तार किस तरह से जुड़े हैं, किन किसानों का पोर्टल इस्तेमाल किया जा रहा था यूपी की धान बेचने में और किस तरह से फर्जी गेट पास काटे गए थे। ये जो जानकारी है, जो आगामी जांच चलेगी इन फर्मों की, उसके बाद ये खुलासा होगा कि ये कितने बड़ा हो सकता है। क्योंकि इससे पहले 8 से 10 फर्म ऐसी हैं जो पहले ही जांच के दायरे में, उनकी जांच अलग से चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल अनाज मंडी की करीब करीब 1.5 दर्जन ऐसी फर्म हैं जो पहले से जांच के दायरे में, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।